Question number 15. Give 15. Explain why is orthonitrophenol more acidic than orthomethoxyphenol. तो हमें पूछा गया है जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक क्यों है आपका ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल से. Now, nitro group is an electron withdrawing group, while methoxy group is an electron releasing in nature. The release of proton is therefore easier from orthonitrophenol, while it is quite difficult from orthomethoxyphenol. Apart from that, orthonitrophenoxide ion is stabilized due to resonance. Orthonitrophenol is steam volatile. The release due to the strong -R and -I effect of nitro group, electron density on the OH bond decreases and the loss of proton becomes easy. तो आपकी जो नाइट्रो ग्रुप होती है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होती है, जबकि आपकी एक मिथॉक्सी ग्रुप जो होती है, आपकी नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होती है, जबकि आपकी जो मिथॉक्सी ग्रुप होती है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होती है. इसी वजह से जो प्रोटॉन का रिलीज है वो ज़्यादा आसान हो जाता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, जबकि वो डिफ़िकल्ट हो जाती है इन केस ऑफ ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल. आपका जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो आपको -R एंड -I ये दोनों ही इफ़ेक्ट दिखाती है, जो कि आपकी इन दोनों जो इफ़ेक्ट है, ये दोनों इफ़ेक्ट आपकी मदद करती है टू अब द रिलीज द प्रोटॉन. आप यहाँ देखिए, यहाँ जो फर्स्ट हम देख रहे हैं ये इफेक्ट आपका -I इफेक्ट है. ये देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो है शो हो रही है. आप इसे इस तरह एक और एरो लगा सकते हैं कि ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉ हो रही है यहाँ से, एंड ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से आपका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का जो रिलीज है वो आसान हो जाती है. ये -I इफेक्ट है यहाँ पे, ये आपका -I इफेक्ट है यहाँ पे. नेक्स्ट आप आखिर देखना चाहेंगे तो आपकी जो आप चाहे तो -R इफेक्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे मैंने आपको -I इफेक्ट दिखाया है. -R इफेक्ट भी ये जो क्या कर अब आखिर -R दिखना चाहें तो -R इफेक्ट के लिए हम एक दिखा सकते हैं कि आपका -R इफेक्ट के बाद तो -R इफेक्ट जो है ये देख लीजिए, आपका -R इफेक्ट एक आपका पॉजिटिव आयन पुट कर देती है ऑक्सीजन के ऊपर, जो फैसिलिटेट करती है कि ये यहाँ डोनेट कर दे एंड प्रोटॉन रिलीज हो जाए. तो ये -R इफेक्ट के बाद होता है. आप -R या -I ले लीजिए, दोनों इफेक्ट ये फैसिलिटेट करती है कि आपका जो प्रोटॉन है वो रिलीज आसानी से हो जाए. एंड प्रोटॉन रिलीज के बाद दैट इज आफ्टर द लॉस ऑफ द प्रोटॉन जो फिनॉक्साइड आयन बनती है, जो आपकी फिनॉक्साइड आयन बनती है वो स्टेबलाइज हो जाती है बाय रेजोनेंस. आप ये देखिए रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है. ये आपकी जो फिनॉक्साइड आयन है, यहाँ देखिए O के ऊपर माइनस है, ये फर्स्ट यहाँ ट्रेवल करती है यानी यहाँ, तो ये देखिए डबल बॉन्ड यानी ये यहाँ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है. ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ एंड फिर इससे हम माइनस हो जाते हैं. तो ये ऐसे फिर इसे हम यहाँ एंड इसे यहाँ ले जाते हैं. तो यहाँ ये देखिए ये स्ट्रक्चर आ सकता है. हम मूव कर रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को, इसे यहाँ मूव कर दिया एंड इसे यहाँ मूव कर सकते हैं, एंड इसे यहाँ मूव करके इसे यहाँ मूव कर सकते हैं. इस तरह आप अलग अलग यहाँ देखिए ये यहाँ मूव कर रहा है. स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. एंड इसी वजह से क्योंकि फिनॉक्साइड आयन जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है, हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ये वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड है. बट आप देख सकते हैं जो ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल है, यहाँ देखिए मिथॉक्सीफिनॉल में क्या हो रहा है, इन कंट्रास्ट ड्यू टू द +R इफेक्ट ऑफ द OCH3 ग्रुप द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द OH बॉन्ड इंक्रीजेज देयरबाय मेकिंग द लॉस ऑफ द प्रोटॉन डिफिकल्ट. ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही होती है, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही होती है, इसी वजह से
इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही होती है। इसी वजह से आपका क्या होता है, आपका जो ये लॉस ऑफ प्रोटॉन है वो डिफिकल्ट होती है। मोर ओवर जो आपकी ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉक्साइड आयन बनती है, ये देखिए ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉक्साइड आयन जो है, ये जो ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉक्साइड आयन है, जैसे जो आपकी रह जाती है आफ्टर द लॉस ऑफ द प्रोटॉन, उसमें देखिए यहाँ आपकी कोई स्टेबलाइजेशन नहीं होती है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, जब बल्कि आपका जो नेगेटिव चार्ज इसलिए मतलब आखिर आपका प्रोटॉन लॉस करने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनता है, आखिर वो वीक हो या फिर डिस्टेबलाइज्ड हो, तो हम ये कहते हैं कि एसिड जो थी वो भी ये जो आपका नेगेटिव आयन फॉर्म करने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन है आखिर वो डिस्टेबलाइज्ड हो, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो एसिड था वो वीक है। ये क्योंकि यहाँ देखिए ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, हमारा ये नेगेटिव चार्ज दोनों रिपल्शन कर रहे हैं, एंड ये रिपल्शन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि आपका क्या हो रहा है कि जो आपकी एसिड है वो वीकर एसिड रही होगी। जबकि फिनॉक्साइड हमने देखा था, फिनॉक्साइड आयन काफ़ी स्टेबलाइज थी, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज थी तभी तो प्रोटॉन रिलीज हमें इतनी आसानी से हुआ, क्योंकि कोई भी चीज़ आखिर प्रोडक्ट फॉर्म करना चाहती है आखिर तो वो एक स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करना चाहिए। एक डिस्टेबलाइज प्रोडक्ट फॉर्म करके प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी जो है वो कभी नहीं होगी। इसीलिए फिनॉक्साइड में क्योंकि आपकी फिनॉल जो आपकी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल थी, वहाँ पे फिनॉक्साइड बनने के बाद, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉक्साइड बनने के बाद वो क्योंकि स्टेबलाइज हो रही थी रेजोनेंस की वजह से, तो वहाँ प्रोटॉन रिलीज करने की जो टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ बिल्कुल कम होगी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है इन कंपेरिजन टू दी ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल।